गाइस, कैसे हो आप सब? हो कि सभी लोग ठीक हैं? और नहीं हो तो यार हो जाइए, क्योंकि दुख तकलीफ सबके ही जीवन में होता है और खुश रहना आपके ही हाथों में है। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा ही हार्ट टचिंग वीडियो है और लास्ट में तो सच्ची में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक 14 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है साची। जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल से फिर उसका आने का कोई पता ही नहीं होता है, वो गायब हो चुकी होती है। इधर उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि साची गुमशुदा है। काफी दिन बीत जाते हैं बट साची का अभी तक कोई भी खबर नहीं होता है। इस तरह हम साची को देखते हैं जो कि किडनैपर के साथ होता है, जिसने उसके किडनैप किया होता है वो उसके साथ होती है और इसके फेस में कोई भी डर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि साची इस किडनैपर के साथ बहुत ज्यादा ही खुश है और इस किडनैपर का नाम होता है ओनिशान। इवन की साची यहाँ पर उसे ये कहती है कि उसे सबसे छुपा कर रखे और ऐसे जगह में छुपाए कि पुलिस भी उसका पता ना कर पाए। अब ये सब सुन के हमारा किडनैपर मतलब कि ओनिशान बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर साची ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर साची यहाँ पर अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा ही मारा पीटा करती थी। उसके पिता को भी ये सारी बात पता थी बट उनके पिता उसके लिए कुछ भी नहीं करते थे और अभी फिलहाल उसकी माँ उसके गुमशुदा होने की वजह से बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। साची ये सब देख के कह रही होती है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है। उसकी माँ बहुत ज्यादा ही अजीब है और इस समय उससे पूछता है कि आखिर तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो, तो वो उसे और कुछ भी नहीं कहती। एंड देन यहाँ पर ओनिशा कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ चाहिए तो मैं लेके आ जाऊंगा। अब ये सुनने के बाद साची बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि लाइफ में पहली बार था जो कि कोई उसकी पसंद के बारे में भी पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो साची अपना लंबा सा एक लिस्ट तैयार करती है जो भी उसे खाना है तो वो उसे ओनिशा को दे देती है। अब ओनिशा के पास तो उतने पैसे होते नहीं है बट वो फिर भी साची की खुशी के लिए जाता है और वो सारे सामानों को लेता है। ओनिशा के जाने के बाद साची यहाँ पर सोचती है कि ओनिशा कितना ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, उसने उसका किडनैप तो किया है लेकिन वो बहुत अच्छे से रखता है। इवन कि उसके पेरेंट्स ने भी उसकी तरह बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा था। यहाँ पर साची सोच रही होती है कि शायद ओनिशा उससे प्यार करता है और इसीलिए उसने बचाया था। हमें पता चलता है कि हमारी जो साची है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी बट ओनिशा ने आकर उसे बचाया था। साची सिर्फ यहाँ पर 14 साल की होती है और ओनिशा उसका बहुत अच्छे से केयर करता है क्योंकि वो उसके एज में बहुत ज्यादा छोटी है। बट यहाँ पर साची ओनिशा के साथ अपना फ्यूचर का सपना देख रही होती है। बात की जाए ओनिशा की तो उसके मन में साची के लिए अभी ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर ओनिशा अपना शॉपिंग करके बाहर हो रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ ऑफिसर्स लोगों की बैग चेक कर रहे होते हैं। अब वो ऑफिसर्स को देख के वहाँ से जाने की कोशिश करता है बट वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उसे रोककर उसका बैग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ओनिशा के पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से ऑफिसर उसे गिरफ्तार करें। ओनिशा जब घर में आता है तो यहाँ पर साची उसे हक कर लेती है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है अपने पास्ट को याद करते हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओनिशा के रूम में बहुत ज्यादा ही साची की तस्वीरें लगी हुई होती है। आखिर क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। ओनिशा यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर साची की जो हेयर होते हैं वो भी आराम से कटे हुए होते हैं, मतलब ठीक नहीं होता। देन यहाँ पर उसे पता चलता है कि स्कूल में उसे गर्ल्स बुली करती थी, बुली गर्ल्स ने उसके हेयर काट दिए थे। तो ओनिशा यहाँ पर सीजर लेता है और देन उसके बालों को काटना स्टार्ट कर देता है और काटने के बाद यहाँ पर साची बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। ओनिशा यहाँ पर साची के लिए उसका मनपसंद खाना बनाता है और यहाँ पर साची बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने इंसानों की तरह खाना नहीं खाया था। इवन कि उसकी अपनी माँ जो थी वो उसे जमीन में रखकर खिलाती थी बिल्कुल जानवरों की तरह, बट आज वो लग रहा है कि नहीं वो एक इंसान है। इस बात से साची बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर ओनिशा उसे पूछता है कि भाई तेरी क्या सच्ची में 14 साल है, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पर ओनिशा की बात की जाए तो वो 25-26 साल का है जो कि साची से बहुत ज्यादा ही बड़ा है। ओनिशा यहाँ पर अकेला है, उसका इस जीवन में कोई भी उसके साथ नहीं है। अब यहाँ पर वो साची के सर में हाथ रखता है बिल्कुल बच्चों की तरह और यहाँ पर साची बहुत ज्यादा खुश होकर ओनिशा के कैमरा लेके आती है, दोनों फोटो खींचते हैं। अब ओनिशा भी उसे मना नहीं करता क्योंकि साची इससे बहुत ज्यादा खुश थी। रात को ओनिशा साची के सर पे हाथ रखकर उसे सुला रहा होता है, लेकिन साची सोने की जगह इस चीज को एंजॉय कर रही होती है और स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट जब ओनिशा साची के पास आता है तो वो उसे कहती है कि उसे डेट पे जाना है। अब भाई ओनिशा तो साची को ऐसे लेकर बाहर नहीं जा सकता क्योंकि साची को अभी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने ही आउटफिट उसे भाई की तरह ही उसका पहना देता है, बिल्कुल छोटे भाई की तरह, और देन दोनों बाहर में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर साची बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज से पहले वो कभी भी इस तरीके से एंजॉय अपनी लाइफ को नहीं करी है, ऐसे घूमना फिरना। और साथ में यहाँ पर साची एक टॉय रिंग भी लेती है। वो ओनिशा के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर साची कहती है कि उसे हमेशा उसके साथ रहना है। ओनिशा ये सब सुनने के बाद कहता है कि अभी तुम्हारी एज नहीं है कि तुम ये सब के बारे में बात करो। तो यहाँ पर साची कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पिता की तरह एक अमीर इंसान तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। यहाँ पर ओनिशा बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। अब ये बातें सुनने के बाद साची को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि ओनिशा के आने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, लेकिन अब वो भी कह रहा है कि वो घर चली जाए और वो घर की हर वो बातें याद करती है कि कैसे उसकी माँ उसे मारा पीटा करती थी और साथ में स्कूल में भी उसे कितना ज्यादा ही बुली किया गया था और साथ में वो एक टीचर के भी बारे में सोचती है जो कि उसके साथ बदतमीजी करता था। ये सब याद करने के बाद साची ओनिशा का हाथ छोड़ती है और देन ब्रिज से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन कूदने से पहले वो कहती है कि ओनिशा तुम्हारे साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम मुझे अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते
तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने घर भी वापस नहीं जाना, तो बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। और देन वो ब्रिज से कूदने की कोशिश करती है, तभी ओनिशन उसका हाथ पकड़ लेता है। ओनिशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अभी इस वक्त क्या करे। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा, चलो हम किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पर हम एक साथ रह सकेंगे। और डैन वो उसे ऊपर लेके आता है। अब यहाँ पर साची उसने इमोशनली हक कर लेती है और रोना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ओनिशा उसे कहता है कि प्लीज दोबारा ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। और ये दोनों घर की तरफ रवाना होते हैं। साची चाहे जितनी भी नादानी कर ले, लेकिन ओनिशन उसे बच्चों की तरह बिल्कुल संभाल ही लेता है। ऐसे ही हंसते खेलते इनकी लाइफ बीत रही होती है, लेकिन तभी इंटरनेट में एक वीडियो आता है। एक आदमी जो कि मुखौटा पहनकर ये कह रहा होता है, ये दावा कर रहा होता है कि उसने इस साची का किडनैप किया है। और ये वीडियो साची और ओनिशन भी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ओनिशन कहता है कि सच्ची में क्रिमिनल बहुत ज्यादा ही खराब होते हैं, लेकिन साची कहती है कि तुम बिल्कुल अलग हो। यहाँ पर साची को वो मुखौटा वाला आदमी की आवाज बिल्कुल जानी पहचानी से लग रही होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि आखिर वो है कौन। यहाँ पर ओनिशा कहता है कि देख, तुझे अभी बहुत लोग ढूंढ रहे, तो ये मौका बहुत ज्यादा अच्छा है, तू अपने पसंद के इंसान के साथ रह सकती है। ये बात सुनते ही साची को बड़ा ही गुस्सा आता है। देन वो तकिए से ओनिशा को मारती है और कहती है कि तुमने आके ये बात बोल कैसे दिया। और वो ये सब बातें सुन के रो भी रही होती है। तो यहाँ पर ओनिशा कहता है कि साची चुप करो यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इधर हम देखते हैं ऑफिसर्स को जो कि उसी वीडियो को देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर्स को ये मुखौटा वाले आदमी के ऊपर उतना ज्यादा शक नहीं होता। शक तो उसकी मतलब साची की माँ के ऊपर उन्हें ज्यादा हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ओनिशन यहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड जो भी होता है वो सब जला रहा होता है, वो सब खराब कर रहा होता है। यहाँ पर साची उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये तो बस फेक है, क्योंकि मुझे हर जगह अपना पहचान बदल के रहना पड़ता है, और तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। साची उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ही साथ जाऊंगी। दोनों फिर खाना वाना बनाते हैं और देन अपनी टाइम को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं साची को जो कि उसी मुखौटा वाले इंसान की फिर से एक वीडियो को देख रही होती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि अंधेरे रूम में आ जाओ। अब यहाँ पर साची को अपने टीचर के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि उसका टीचर भी उसे यही कहता था कि अंधेरे वाले रूम में आओ, और देन उसके साथ गलत काम करता था। ये सब के बाद साची ओनिशन को कहती है कि ओनिशन क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। तो यहाँ पर ओनिशन उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करता है, लेकिन ओनिशन को खुद नहीं पता होता है कि आखिर वो कितने दिनों तक इस जगह में छुपके रह सकते हैं, कब तक वो पुलिस से बच के रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ओनिशन बाजार जा रहा होता है। वो देखता है कि साची सो रही होती है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता, वो उसे नहीं बताकर ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साची को टीचर को जो कि किसी का वेट कर रहा होता है, और इस तरफ हम देखते हैं ओनिशन को जो कि बाजार से आ चुका होता है। वो देखता है कि घर के बाहर पुलिस होते हैं। अब उसे बहुत सारे डर लग जाता है कि आखिर भाई अब क्या होगा, लेकिन तभी वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें तुम्हारी घर की तलाशी लेनी है। ओनिशन बड़े ही डरते डरते अपने घर को खोलता है, और देन वहाँ पर वो पाता है कि वहाँ पर साची नहीं होती, साथ में जो दीवारों में उसकी तस्वीर होती है वो भी नहीं होता। तो पुलिस को यहाँ पर डाउट नहीं होता, तो वो लोग चले जाते हैं, लेकिन ओनिशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है कि आखिर साची कहाँ गई। और दूसरी तरफ हम साची की घर में देखते हैं जो कि ऑफिसर्स उसके घर की तलाशी ले रहे होते हैं, और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि साची के साथ उसके माता पिता का बर्ताव ठीक नहीं है। इधर हम देखते हैं उस टीचर को जो कि अंदर से रूम में जाता है, और तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट पाकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो और कोई नहीं, वो हमारी साची होती है। टीचर उसे बहुत ज्यादा ही गंदे तरीके से पकड़ता है और कहता है कि इस दिन का मैं बहुत ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर बार साची ये सब कुछ सह लेती थी, लेकिन इस बार साची ये नहीं सहेगी, क्योंकि वो अपने साथ एक चाकू लेके आई होती है, और वो चाकू देखकर टीचर उसे दूर चला जाता है 2-3 पैर। इधर हम देखते हैं ओनिशन को जो कि रूम में हिडन कैमरा लगा हुआ था, उसे वो चेक कर रहा होता है कि आखिर साची कहाँ गई है। देन उसे पता चलता है कि साची ने एक चाकू उठाई है और साथ में वो उस मुखौटा वाला इंसान का वीडियो भी देख रही होती है। ओनिशन उस मुखौटा वाला आदमी का वीडियो फिर देखना स्टार्ट कर देता है। इधर हम देखते हैं टीचर को जो कि साची के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से ही पाना चाहता था, लेकिन तुम एक दूसरे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो। यहाँ पर वो पागल की तरह रिएक्ट कर रहा था और देन उसके ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से साची का जो नाइफ था वो गिर जाता है। देन वो उसके साथ खराब व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है हमारा ओनिशन। वो भी एक मुखौटा पहन के था, लेकिन यहाँ पर साची समझ जाती है कि ये और कोई नहीं ओनिशन है। टीचर को वो बहुत ज्यादा ही मारता है, और देन टीचर से कहता है कि आखिर तुम्हें इस जगह का लोकेशन कहाँ से पता चला। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ओनिशा ने उसके अकाउंट को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, और साथ में उसने पुलिस को भी खबर दे दी है कि आखिर वो स्कूल का टीचर क्या क्या करता है। वो वहाँ से साची को लेकर चला जाता है, और उसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं ऑफिसर, और देन वो ऑफिसर साची के किडनैपर समझ के टीचर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साची ओनिशा को बहुत ज्यादा सुना रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वहाँ पर ओनिशा को कुछ हो जाता तो वो खुद को माफ नहीं कर पाती। इसके बाद दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होकर एक पुराने से मैरिज हॉल में जाते हैं। अब वो मैरिज हॉल काफी दिनों से बंद था, तो वहाँ पर आना जाना किसी का भी नहीं था। साची इस मैरिज हॉल में आकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो तो अपने भाई मन में बस सपने बसाए रखी थी कि वो ओनिशा के साथ शादी करेगी। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सवाल कर रही होती है कि आखिर वो उसे कब से जानता है, और प्लस उसने अपने घर में इतने सारी तस्वीर उसके क्यों लगाए रखे हैं। तो यहाँ पर ओनिशा आज समझ जाता है कि अब साची से कोई भी सच बात नहीं छुपानी पड़ेगी।
अब लगता है कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए और डैन वो उसे बताना स्टार्ट करता है कि वो उसे काफी दिनों से ये जानता आया है। वो हर चीज वो नोटिस करता था जब उसे सब कोई परेशान करते थे। इवन कि उसकी माँ के बारे में भी उसे पता था कि उसकी माँ उसे मारा पीटा करती थी। एक दिन जब साची सुसाइड करने की जा रही होती है तब वहाँ पर उनीसा उसको बचाया था, क्योंकि वो भी पहले ये कदम उठा चुका था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया था। और वहाँ पर उनीसा ने उसे कहा था कि वो उसे पसंद करता है तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। बट असलियत तो ये है कि वो उसे लाइक नहीं करता। उनीसा सिर्फ ये चाहता है कि साची अपनी लाइफ को एंजॉय करे, सबसे दूर रहकर भी, बट वो एंजॉय करे। इधर हम ऑफिसर्स को देखते हैं जिसे टीचर से पता चल जाता है कि भाई टीचर जो है वो किडनैपर नहीं है, इसके पीछे और किसी का हाथ है। देन उन ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक दुकान में जाते हैं जहाँ पर साची आना जाना करती थी। देन वहाँ अगर एक लड़का बोलता है कि हाँ साची यहाँ पर आना जाना करती थी और वो उसे फॉलो भी करता था क्योंकि वो मन ही मन में उसे लाइक करता था। लेकिन उसने नोटिस किया है एक लड़का जिसके बाल सफेद है वो उसका हमेशा ही पीछा करता था। इस तरह हम देखते हैं साची ये सब सच्चाई सुन के उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और देन वो चाकू लेकर ऊपर चढ़ पड़ती है हमारी उनीसा के ऊपर और कहती है कि चलो मैंने सुन लिया कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उनीसा उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन साची बिल्कुल भी समझना नहीं चाहती उसकी बातों को। साची कहती है कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम मुझे भगाने के लिए ऐसे झूठी बातें कर रहे हो। और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उन दोनों को उस मैरिज हॉल में देख लेता है और देन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। साची यहाँ पर कहती है कि अगर हम शादी ना भी कर सके चलो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी खुश रहने का। और देन यहाँ पर उनीसा उसका वो जो टॉय वाला रिंग होता है उसके हाथों में पहनाता है और तभी जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी उसकी वजह से वो लोग उस मैरिज हॉल में आते हैं। तो वहाँ से उनीसा और साची भाग चुके होते हैं। बट यहाँ पर ऑफिसर्स को उन दोनों की फोटो मिल चुकी होती है। दोनों जब घर की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ऑफिसर्स पहले से ही भाई वहाँ पर होते हैं। दोनों जब घर की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पर पहले से ही होते हैं। तो दोनों वहाँ से भागते हैं और देन यहाँ पर उनीसा एक लेडी के पास जाता है जो कि वो पहले से उसे जानता है और देन उसकी हेल्प लेकर वो दूसरी जगह वहाँ से भाग जाता है। अब वो साची को लेकर एक नई जगह में आ चुका होता है और साची भी ये सब चीज से बहुत ज्यादा खुश, वो उस घर में बहुत ज्यादा घूमती है। और देन यहाँ पर उनीसा साची को इतना खुश देखते हुए कहता है अपने मन में कि तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो। उसके बाद वो दोनों जाते हैं बीच की तरफ और ये दोनों बहुत ज्यादा ही एंजॉय करते हैं। उनीसा और साची जब घर की तरफ आते हैं तो उनीसा कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है। अब यहाँ पर साची का अकेला मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है तो वो बीच की तरफ जाती है और तभी वहाँ पर उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है माकी। अब वो माकी को गौर से देखती है, उसके हाथ पैर में चोट लगे होते हैं जिससे वो समझती है कि शायद इसकी कंडीशन भी बिल्कुल मेरे तरह ही होगी। माकी उससे कहती है बातें करते करते कि आखिर तुम्हें क्या तुम्हारे घर की याद नहीं आ रही, तुम जो 3-4 महीनों से अपने घर से दूर हो। बट यहाँ पर साची को कुछ भी खबर नहीं होता कि आखिर ये सब माकी को कैसे पता चला कि वो घर से गायब है। अब साची यहाँ पर अपनी मन की बात माकी से शेयर करना चाहती थी क्योंकि चाहे उनीसा उसका जितना भी केयर कर ले लेकिन कुछ बातें वो उससे शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन अब उसे एक फ्रेंड मिल चुकी है जिसकी वजह से वो उसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकती है। साची उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई है तो माकी जिद करना स्टार्ट कर देती है कि उसे उसकी बॉयफ्रेंड से मिलनी है। वो भी मिलवाने के लिए मान जाती है। माकी कहती है क्या मैं आज तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? तो यहाँ पर पहले साची तो मना कर रही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा ही उससे जिद कर रही होती है तो साची मान जाती है और देन वो उसे घर में लेके आती है। जब उनीसा बाहर से आता है सामान लेकर तो यहाँ पर साची माकी के बारे में बताती है लेकिन उनीसा का कोई रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं साची की पिता को जो कि साची की मदर को देता है एक डिवोर्स पेपर और कहता है कि इसमें साइन करो, लेकिन उसकी माँ ये सब करने के लिए राजी नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साची उठती है तो वो न्यूज में देख पाती है कि उनके घर के सामने ही किसी ने अपने माता पिता का हत्या कर दिया होता है और मानना ये है कि उनके माता पिता उस बच्चे को बहुत ज्यादा उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा ही मारपीट करते थे जिसकी वजह से वो बच्ची ने मारा था। साची ये सब सुन के सोचती है कि शायद ये माँ की होगी क्योंकि माँ की उसने हालत देखी थी। वो जल्दी से बाहर जाती है उस एरिया की तरफ जहाँ पर रिपोर्टर्स ये सब न्यूज कवर कर रहे होते हैं। उनीसा साची को समझाता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स है और रही तुम्हारी फ्रेंड माकी के बारे में तो मैं उसके बारे में पता करता हूँ। उनीसा जब माकी को ढूंढने के लिए जा रहा होता है तो तभी माकी वहाँ पर साची को आवाज देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं साची के टीचर को जो कि उसे न्यूज को देख रहा होता है और देन उसे वहाँ पर साची दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं माकी और साची को दोनों को एक साथ। साची तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, कहीं वो जो भी कपल का मर्डर हुआ है कहीं उसके ही माता पिता तो नहीं थे। तो माकी यहाँ पर उसे कंफर्म करती है कि इसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। और थोड़ी देर बात करते वक्त यहाँ पर माकी कहती है कि चलो तुम मेरे साथ, आखिर कब तक तुम भागती रहोगी सबसे और कब तक उनीसा तुम्हारा साथ देगा, तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर साची कहती है कि उनीसा ही उसकी जिंदगी है और वो उसके साथ ही रहेगी। माकी यहाँ पर उसे धमकी देती है उसके साथ जाने के लिए, नहीं तो वो उनीसा के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी और देन अपना फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने जा रही होती है। साची उसे रोकने जा रही होती है लेकिन गलती से वो माकी को धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और माकी यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि उसके चारों तरफ खून ही खून थे। और भाई हमारी साची बहुत ज्यादा ही डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाना स्टार्ट कर देती है रो रो कर।
तभी वहाँ पर ओनिशा आता है और देन उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। साची उसे कहती है कि उसने माकी को नीचे ढकेल दिया है, लेकिन जब साची नीचे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। साची यहाँ पर बेहोश हो जाती है तो ओनिशा उसको घर लेके आता है और यहाँ पर जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि माकी और ओनिशा उसके साथ ही होते हैं। जब वो माकी को टच करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे टच नहीं कर पा रही होती है। देन ओनिशा उसे बताता है कि तुम बहुत ज्यादा ही परेशान रहती हो, जिसके वजह से तुमने अपनी अलग ही एक दुनिया में एक माकी नाम के पर्सन को जन्म दिया है और ऐसा माकी नाम का पर्सन आसपास कहीं भी नहीं है। और देन ओनिशा यहाँ पर साची को बहुत ज्यादा ही समझाता है कि उसके साथ रहने में उसका कोई भी फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, उसका फ्यूचर बनता ही नहीं है, वो अपने घर वापस लौट जाए। लेकिन ये सारी बातें सुन के हमारी साची को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। देन वो घर से बाहर चली जाती है और यहाँ पर हमारा ओनिशा सोचता है कि भाई चाहे जो भी हो उसे साची की खुशी को देखना चाहिए और देन वो भी बाहर जाता है साची को ढूंढने के लिए। साची को देखते हैं जो कि कल्पना वाली माकी से बातें कर रही होती है और देन तभी उस वक्त वहाँ पर उसका वही पागल सा टीचर आ जाता है और यहाँ पर वो बड़े ही पागलों की तरह हरकत कर रहा होता है। साची उसे देख के बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और देन उससे बच के भाग रही होती है और वो टीचर भी उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स को भी पता चल चुका होता है कि आखिर साची कहाँ पर है और यहाँ पर भागते भागते साची एक जगह में गिर जाती है और देन वो टीचर उसे पकड़ लेता है। इस बार वो उसके साथ गलत काम तो करना चाहता था लेकिन साथ में वो उसे मारना भी चाहता था और हमारा बेचारा यहाँ पर ओनिशा जो कि पागलों की तरह साची को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर टीचर एक चाकू बाहर करता है और देन साची के गले में रखता है और टीचर उसे मारने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर ओनिशा आ जाता है बीच में, जिसकी वजह से वो चाकू ओनिशा को लग जाता है। ओनिशा यहाँ पर साची को लेकर जा रहा होता है लेकिन वो टीचर के साथ उसकी फाइट भी होती है और एक समय में वो चाकू टीचर के पेट में ही लग जाती है। वहाँ पर ऑफिसर्स भी आ चुके थे लेकिन तब तक वहाँ से ओनिशा और साची भाग चुके थे। वो दोनों ही समुद्र के धार से जा रहे होते हैं और यहाँ पर माकी को साची मन में कह रही होती है कि चाहे जैसा भी हो माकी, ओनिशा मेरा एक हमसफर है और मैं उसके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे तकलीफ हो या फिर मुझे खुशी मिले। दोनों जब घर में आते हैं तो यहाँ पर साची ओनिशा की जो चोट लगी थी उसको ठीक कर रही होती है, दवाई लगा रही होती है और यहाँ पर ओनिशा साची को कहता है क्या साची तुम मुझसे शादी करोगी। और ये सारी बात सुन के साची की आंखों में आंसू थी क्योंकि वो ये बात सुनने के लिए काफी दिनों से ही तरस रही थी। इसके बाद हम देखते हैं ओनिशा को जो कि साची को लेकर उसके वही पुराने वाले शहर में आ चुका था जहाँ पर वो लोग रहा करते थे और यहाँ पर मन में ओनिशा साची से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने उसे इस बारे में नहीं बताया कि वो उसके घर उसे लेके आने वाला है। ओनिशा साची के घर में जाता है साची को लेकर और वहाँ पर उसके माता पिता साची को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान थे। ओनिशा यहाँ पर बताता है कि उसने ही साची का किडनैप किया था लेकिन उसने अपने लिए नहीं किया था, उसने आप लोगों के लिए किया था क्योंकि आप लोग साची के ऊपर अत्याचार करते हो, उसे मारते पीटते रहते हो। यहाँ पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। ओनिशा यहाँ पर साची की तस्वीरें दिखाता है जहाँ पर उसे चोट लगी थी। ये सारी तस्वीर देखने के बाद भी साची के माता पिता कहते हैं कि ये सबसे क्या होता है, ये क्या कोई सबूत है, ये तो हमारे पैसे के दम में ही मिट जाएगा। यहाँ पर साची की माँ कहती है कि हाँ मैं ही साची को मारती हूँ तो क्या कर लोगे तुम। और यहाँ पर ओनिशा अपना फोन बार करता है जिसका रिकॉर्डर पहले से ही ऑन था और इन लोगों ने जो भी बातें की थी वो सब कुछ उस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। ओनिशा साची को फोन देता है और कहता है कि जाकर तुम ऑफिसर्स को ये सब दे देना। ये सब से बचने के लिए साची का फादर डाइवोर्स पेपर को पार करता है और जो साची की माँ होती है वो साची को मारने के लिए जा रही होती है एक चाकू से ताकि साची कहीं भी ना जा सके। लेकिन हमारा हीरो है ना भाई, वो साची को बचाने के लिए बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वो चाकू उसके पेट में ही लग जाता है और देन वो वहीं पर बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। इधर हम ऑफिसर्स को भी देखते हैं जो कि साची के घर में आ चुके होते हैं क्योंकि ओनिशा यहाँ पर पहले ही प्लान करके आया था और प्लस उसने साची के माँ बाप के बारे में भी पुलिस ऑफिसर्स को बता दिया था। साची यहाँ पर ओनिशा के पास बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और यहाँ पर ओनिशा उसे कहता है कि साची मैं तुम्हें प्यार तो बहुत करता हूँ और शायद इस जन्म में हमारा प्यार नहीं था। साची के सर में वो हाथ रख के ये सब बातें कह रहा होता है। आप समझ सकते हो कि आगे साची के दिल में कौन सा पहाड़ टूटा होगा। सीन कट होता है, हम देखते साची को जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है। वो एक चर्च में जाती है बिल्कुल दुल्हन बनकर। ओनिशा ही उसका दूल्हा होता है और वो दोनों यहाँ पर शादी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन दोनों ने रियल वर्ल्ड में शादी नहीं की होती है, इन दोनों ने आफ्टर वर्ल्ड में शादी की होती है। हम देखते हैं ऑफिसर्स को जो कि साची की बॉडी के पास था। इसका मतलब है साची और ओनिशा दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में तो वो दोनों नहीं मिल सके लेकिन